Mm, man. Namaskar. So again, Facebook. I mean, the Instagram live after a very long time. So today I'm starting with a series of the brand and branding. So hello, Pawan. How are you? Good to see you after a long time. And also Junaid ji, how are you? So I've been talking about the brand and branding part also. Though today I will be talking about the brand. Usually लोगों को ये बहुत confusion रहता है brand, branding, marketings उन सब के अंदर में बहुत confusion रहता है. So just thought to share my thoughts, my perspective on the brand. So what is the brand? The brand is nothing. It's a perception of the people towards your own product or services. कहीं न कहीं जितना आप ब्रांड वैल्यू को ऐड करते हैं कॉर वैल्यूज़ को उतना ही हाई गौतम उतना ही उसकी ब्रांड प्रपोजिशन बढ़ती है और लोग आपकी उस वैल्यू का पैसा देते हैं. वाई सो जनरली पीपल थिंक कि सक्सेस मतलब पैसा. पैसा नहीं, गलत है. सक्सेस मतलब जब आप कुछ वैल्यू ऐड करते हो सामने वाले की लाइफ में तो आपको पैसा मिलता है. तो द मनी इज नथिंग कनेक्टेड टू द सक्सेस. Success is connected to the money because if you are giving the proposition, the value, the core value to your clients, तो आपको पैसा चाहो उतना मांगे उतना मिल सकता है. There are the people who are into my field of graphology and logo designing who are earning 1 lakh also into the logo, who are earning 1000 also into the logo as well as into the handwriting analysis. तो फर्क क्या है? सेम टीचर से भी लोग बाहर आए हैं, सेम क्लास में भी हम लोग बैठे हैं. एक इंसान 1 लाख कमा रहा है, एक इंसान 1000 कमा रहा है, एक सैंपल का या एक लोगो डिजाइनिंग का या एक हैंडराइटिंग एनालिसिस का. द रीजन इज द वैल्यू हाउ यू आर creating the value, how much you are putting some importance into their brands or into your clients also. That is how. तो branding क्या है? brand कोई आइडिया है नहीं, ये कोई लोगो है नहीं. brand is the marketing? No. branding और brand is the sales and marketing? नहीं. brand means selling of the products? ये भी नहीं है. ये सारे गलत धारणा है कि ब्रांड मतलब सिर्फ बेचना होता है और ब्रांड का मतलब लोग सिर्फ ब्रांड लोगों से बना देते हैं. ब्रांड बनने में कई साल लग जाते हैं. लाइक there are the two type of brand. One is the personal branding, one is the corporate branding. So मेरी जहाँ बात आती है, I am more into the personal branding rather than into the corporate branding. What is the corporate branding or company branding, wherein you depict your company as a brand. In the personal branding, you are the service provider. जो भी आप सर्विस में आप हो, whether you are a lawyer, whether you are a company secretary, whether you are a graphologist, whether you are into the catering or whether you are into the any other service orientation industry, वहाँ पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग काम करती है. हेलो प्रतिमा जी. सो आपको क्या करना है कि आप जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो अपने ब्रांड के अंदर में. और वैल्यू ऐड कैसे करते हैं? क्योंकि ये हमने एक नहीं 1000 लोगों से सुना है वैल्यू ऐड करो, लेकिन वैल्यू ऐड कैसे करें? वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंटेंट देने के माध्यम से. जितना आप कंटेंट या जितनी आप इंफॉर्मेशन जो लोगों को चाहिए. मैंने लास्ट जो अप्रैल 2022 में एक ये सेमिनार अटेंड किया था, हाउ टू बिकम रिच बाय स्नेह देसाई. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिमाग में तब से बैठ गई. तब से थोड़ी मेरी ये ब्रांड पोजीशनिंग और सोचने का नजरिया बदला कंटेंट को लेकर. वो क्या था कि गिव द पीपल ओनली दोज थिंग्स विद दे नीड, नॉट यू नीड. अब मुझे तो वैसे फेस रीडिंग भी अच्छा लगता है. आई लव टू स्पीक मोर ऑन द स्पिरिचुअलिज्म, आई लव टू स्पीक मोर ऑन द मंत्रास एंड ऑकल सैंड. पर जरूर नहीं हर इंसान ऑकल सैंड को या मंत्र को या फिर उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए. जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों के मन में जो क्वेश्चन है, उसको अगर आप रिजॉल्व करते हो. और आज तो मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए द इंटरनेट द सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट वे. तो आई से ब्रांड इज नथिंग, इट्स नॉट द आइडिया, इट्स नॉट द लोगो, इट्स नॉट द मार्केटिंग, इट्स नॉट द ब्रांड प्रमोशन, इट्स नॉट द सेल्स, इट्स नॉट द मार्केटिंग. तो ब्रांड शब्द आएगा तो ये ब्रांड शब्द आए हैं 1650 के आसपास में. इट्स कम इन 1650, जहाँ पे ये जहाँ पर जो कैटल्स होते हैं, जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उन बच्चों की जब बिक्री की जाती थी ना, उसको ब्रांड कहा जाता था 1650 के शताब्दी में, 1650 के अंदर में. उसके बाद जाके ये ब्रांड वर्ड्स इट गेट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द पैकेजिंग, जहाँ पर जो बड़े बड़े पैकेज किए जाते, जो बड़े बड़े सामान लिए जाते थे, उसके ऊपर जो उसको वुडन बॉक्स में उसको बांध दिया जाता था. और तब उसके ऊपर जो स्टिकर या उसके ऊपर जो उसको उस मटेरियल को बताया जाता था, उसको हम ब्रांड कहते थे 1650 के आसपास में. और
तीसरी एक व्याख्या आती है ब्रांड की कि ब्रांड उस समय 16 से 17वीं शताब्दी के आसपास में धीरे धीरे ये ट्रांसफर होते गया इन अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी जिसके पास वो ब्रांड का स्टिकर है पैकेजिंग के ऊपर में या मटेरियल को ऊपर में, उसको वो उसका ओनरशिप मानते थे। तो ओनरशिप वॉज ऑल्सो बीन कंसिडर एज अ term of the brand on branding into the 16th and 17th century. Slowly steadily ये ब्रांड और ब्रांडिंग शब्द 16 शताब्दी से शुरुआत होते हुए आज 21 शताब्दी है, इट ट्रांसफर इनटू द फॉर्म ऑफ द वैल्यू प्रोविजन और प्रोवाइडिंग द कोर वैल्यूज टू योर कस्टमर। तो बहुत बड़ा ट्रांसफर हो रहा है ब्रांड के चक्कर में, मतलब ब्रांड का डेफिनेशन में। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 शताब्दी से पहले आप देखोगे आपको ब्रांड या ब्रांडिंग शब्द आपको नहीं दिखेगा, ये 16 शताब्दी में शुरू किया गया था। और वहाँ से जहाँ कैटर्स बछड़ों को जब बिक्री की जाती थी, छोटे छोटे बछड़ों की, गोद हो गया, शिप हो गया, जो भी जानवर हो गए, उसमें टर्म यूज किया जाता है दैट इज द ब्रांड। तो आपको समझ चाहिए हिस्ट्री इसकी कहाँ से आती है, ठीक है। और ब्रांड शब्द क्यों जरूरी है? ब्रांड शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने जितनी ब्रांडिंग करते हैं उसकी आपकी सर्विस की वैल्यू बढ़ती है, उतनी आपके प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि जैसे यू टेक द कोका कोला ने जब पहले, कहते हैं, आपने कई बार स्लाइड भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कोका कोला व्हेन दे स्टार्टेड द ब्रांडिंग देयर ब्रांड्स नियरली 130 ईयर्स बैक, ये 130 साल से पुरानी ज़्यादा कंपनी है नहीं कोका कोला। तो उस समय कहते पूरे साल में 6 या 12 ही बोतल बिकी थी कोका कोला की। द ब्रांडिंग वॉज क्वाइट ओके नॉट सो गुड। तो इसके बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्रांड कर दी, इतनी ज़्यादा, रेड कलर इट इज बिन गिवन बाय द कोका कोला, ठीक है। देखा जाए तो रेड कलर के ऊपर में जो उसकी ब्रांडिंग की गई है उसके कारण रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में ग्लोबली ज़्यादा फैलने लगा बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग ऑफ रेड कलर डन बाय द कोका कोला कंपनी। तो आप समझ लीजिए कि एक ब्रांडिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कई साल पहले एक कैलकुलेशन किया गया था कि कोका कोला अगर 10 रुपये की बोतल उस टाइम पे आती थी 200 ml की, अराउंड 12 ईयर्स बैक, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन क्या रहती होगी, मतलब प्रॉफिट मार्जिन यू विल बी अमेज। उस टाइम पे हम लोग जो निकाला था तब पता चला था, क्योंकि माय ओन अंकल वॉज इनटू द सेम कंपनी इन द ऑपरेशनल पार्ट, तो वी गेट टू नो दैट वाज ओनली द 90 पैसा आउट ऑफ द 10 रुपीज, 90 पैसा वॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग, एवरीथिंग, ठीक है। देन ऑल द अदर कॉस्ट विल बी गेट इनटू इंटरमीडिएट, यानी जो स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, उनको जाता था। तो एक प्रकार से देखा जाए कि 90 पैसा ही प्रोडक्शन कॉस्ट जा रही है 10 रुपये के अंदर में। उसके बाद आगे और कॉस्टिंग हो सकती है, तो मे बी 3 या 4 रुपये से ज़्यादा नहीं रहती होगी ओवरऑल। तो ऊपर का 6 या 8 रुपया तो प्रॉफिट मार्जिन था कोका कोला का। देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इज द प्रॉफिट मार्जिन, बट इट डू नॉट कम द ओवरनाइट। 130 साल लगे इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचने के लिए। नाउ द कोका कोला कैन इवन आफ्टर 30 रुपीज ऑल्सो फॉर 200 ml, फिर भी लोग उसको देंगे क्योंकि इट्स बिकम अ ब्रांड, ठीक है। बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसीलिए आज वो चाहे उतना पैसा मांग सकता है उसके 100 ml के लिए, 50 ml की पैकिंग के लिए, एंड पीपल विल पे इट बिकॉज ब्रांड मीन ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो। तो वहाँ पर एक ट्रस्ट भी आता है, रिलायबिलिटी भी आती है कि आप अगर ये ब्रांड को खरीद रहे हो, ये जो वैल्यू आप ले रहे हो सामने वाले से, वो उतना पैसा देने का वर्थ है। तो दैट्स द रीजन ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रांड क्यों जरूरी? इट क्रिएट एश्योरेंस, इट क्रिएट द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। तो आप अगर जो भी सर्विसेज में हो, चाहे आप कैटरिंग बिजनेस में हो, चाहे आप केक के बिजनेस में हो, चाहे आप ग्राफोलॉजी, मेरी तरह ग्राफोलॉजी, लोगो डिजाइनिंग में हो, तो जितनी आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड करते हो सोशल मीडिया पे, देन ओनली पीपल कैन रिलाई ऑन यू, देन ओनली द पीपल कैन फील। अभी जैसे कोई मुझे सर्च मारता है फॉर द लोगो डिजाइनिंग, फॉर द ग्राफोलॉजी, इफ समबडी सर्च मी, ठीक है, तो अगर देखते हैं कि सिर्फ मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट बनाने से ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है। कई लोग इसी भ्रम में है कि वेबसाइट बना दी, मेरी प्रेजेंस आ गई गूगल पर, आई मीन इंटरनेट पर, गूगल इज द सर्च इंजिन, तो वहाँ पर मेरी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग इज नॉट अ वेबसाइट ऑल्सो, वेबसाइट बनाने से भी ब्रांडिंग नहीं होती। जितना आप कोर कंटेंट मैसेज डालते हो सोशल मीडिया पर, उतनी लोग आपके बारे में जानने का शुरू कर देंगे। जैसे say for example anybody search for a numerologist in Mumbai, numerologist of India, मैंने उसके ऊपर काम किया है, ज़्यादा कंटेंट डाला है, तो जैसे कोई सर्च मारता है, इस somebody recommend नीरव ऑल्सो कि आप नीरव के पास जाए फॉर द लोगो डिजाइनिंग, फॉर द वास्तु, फॉर द ब्रांड नेम, ठीक है। तो पहले जाके सर्च मारेगा, वेबसाइट तो आ गई, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर जब वो मेरे सोशल मीडिया का चैनल्स पे आएंगे, मेरे हैंडल्स पे आएंगे, एंड व्हेन दे लुक all the content are there which is very high value content is given on the internet, on the social media,
तब उसको लगेगा हाँ ये बंदा उस लायक है कि मैं इसको 10,000 20,000 वॉट एवर आई एम डिमांडिंग, ही इज हैविंग दैट वर्थ टू पे फॉर हिम। उसके बाद जब तक वो कंटेंट नहीं जाता, चाहे वो हम बोले मैं क्यों डालूं कंटेंट। और आपको पता होना चाहिए जितने भी बुक लॉन्च होती है ब्रांडिंग के टाइम पे, उसमें से जब वो कॉर कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे 20% वो लोग वहीं डाल देते हैं, 80% आपको उसकी बुक परचेस करते हो या कोर्स परचेस करते हो वो उसमें रहता है। मैं भी यही करता हूँ, मेरा जितना भी कंटेंट है ऑलमोस्ट मेरे प्रीमियम पेड कोर्स में से 20% मैं वहीं पे डाल ही देता हूँ, 20 से 40% तक डाल देता हूँ। लोगों को पता नहीं होता है, लोग पेड कोर्स में मेरे जरूर आ जाते हैं, लेकिन दे विल नेवर गो फॉर द फ्री कंटेंट, क्योंकि फ्री की वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन ये भी होता है कि कई लोग फ्री की वैल्यू करते हैं, मतलब उस कंटेंट की वैल्यू करते हैं। तो इट इज द बेस्ट वे टू यू शुड keep on giving the content on the social media. It doesn't matter whether you have a good camera, whether you have the mobile, whether you have the DSLR, whether what the voice is there, it doesn't matter. ठीक है, मैं अभी ये जो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द इंस्टा लाइव फ्रॉम माई हाउस ओनली। ठीक है, दैट इज अ बैकग्राउंड, दैट इज अ वॉइस इज देयर, इट डजंट मैटर। जो रिसोर्सेज जो भी आपके पास है, जितना जल्दी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने यूएसपी के बारे में जितना बताओगे, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानेंगे। एंड देन आफ्टर 90 days to 120 days व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द ब्रांडिंग बाय गिविंग द गुड क्वालिटी कंटेंट टू योर कस्टमर, टू योर ऑडियंस, नो मैटर कितने लोग आ रहे हैं। जैसे अभी राइट नाउ ऑन द लाइव देयर द 2 people आर विथ मी, तो इट डजंट मैटर टू मी कि एक इंसान है, कोई भी नहीं है, मुझे चलेगा। व्हेन आई स्टार्टेड माई ब्लॉग टू डू द ब्रांडिंग ऑफ माई ब्लॉग ऑकल्ट स्पीक, आप नहीं मानोगे पूरे महीने में सिर्फ 20-30 लोग ही आते थे वेबसाइट पर। तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड इन दोस टाइम। और आज बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पर मंथली, यूएस से, अमेरिका से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर मैंने तभी छोड़ दिया होता तो दैट मीन मेरी ब्रांडिंग पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया था। सो यू शुड ऑल्सो हैव द कॉन्फिडेंस इन योर ब्रांडिंग कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो डेफिनेटली काम करेगा, आज नहीं तो कल। भले एक ही इंसान आया, आई हैव स्टार्टेड विद टीचिंग एंड कंसल्टिंग इवन फॉर द 1 people ऑल्सो। तो नेवर गिव अप विद योर ब्रांडिंग, यू शुड बिलीव इन टू योर ब्रांड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने ब्रांड पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पीपल बाय द ब्रांड, पीपल बाय द ट्रस्ट, पीपल बाय द क्वालिटी, पीपल बाय द योर वर्किंग सिस्टम, पीपल बाय योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ कॉन्फिडेंस और आपका ये ट्रस्ट ही बिल्डअप होता है, उसी को लोग परचेस करते हैं और किसी को नहीं करते। तो ओवरऑल लेवल से ब्रांड मीन्स ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, योर क्वालिटी, योर डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, योर वैल्यू प्रोपोजिशन यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंपनी और टू द पीपल। जब ये सारी चीज़ें आपके ब्रांड, और ब्रांडिंग के लिए आपको जरूरी है इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आधा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, या फिर तो आप अपना समय और आपके रिसोर्सेज को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी इन्वेस्ट करूँ अपना टाइम, ये जो 10-15 मिनट से चल रहा है, ये 15 मिनट में वापस नहीं ले पाऊंगा अपने जीवन में, ना आप ले पाएंगे जितने लोग भी अभी देख रहे हैं मुझे। यू आर प्रोवाइडिंग योर टाइम एंड वैल्यू, तो इसलिए कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। इफ समबडी आस्किंग यू फॉर अ फ्री ई बुक, फ्री मटेरियल, फ्री कोर्सेज, समझ लीजिए वहाँ फ्री नहीं जा रहा, वहाँ पर आप अपना टाइम, अपनी वैल्यू, आप अपना वैल्यूबल टाइम इज द वेरी बिगेस्ट एसेट, टाइम एंड डाटा। आज के टाइम में टाइम और डाटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांडिंग के लिए जरूरी है आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, रिसोर्सेज देने पड़ेगा, या फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा इन एडवर्टाइजमेंट, सो दैट द पीपल कैन गेट अबाउट योर ब्रांड। So that's the reason the brand is very very important. और जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। In 2010 there was the valuation of the Coca-Cola company has been as a brand. Coca-Cola की ब्रांड वैल्यूएशन कितनी है? That is around 70 billion 452 million and 452 million 72 billions and 452 million, मतलब कितना आंकड़े लगते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। एंड दैट टू इनटू 2010। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड प्रपोजिशन या ब्रांड वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन एक अलग होती है और कंपनी की प्रॉफिट एक अलग होती है। नाउअडेज देयर इज अ एपिडेमिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज द एपिडेमिक्स ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया। या हर कोई अपने आप को CEO CFO कार्ड पर बना के डाल देता है और सोचता है कि इतना करोड़ की कंपनी यूनिकॉर्न बन जाए तो मैं बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा। ब्रांड हैज टू नथिंग टू डू विद द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अगर मैंने ऐसे भी कंपनीज देखी हैं जो महाराष्ट्र में है, जिनकी वैल्यूएशन ऑन पेपर बहुत हाई है, लेकिन वो डेप्थ में जा रही है। तो आपकी ब्रांड वैल्यू नेगेटिव में जाएगी अगर सिर्फ कहने के लिए ऑन पेपर आपकी वर्किंग चल रही है, लेकिन आपकी बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, तब भी आपकी ब्रांड नेगेटिव रहती है। एक व्याख्या है, एक लिंटन लीडर में कहा है या जेफ बेजोस ने कहा है, आई फॉरगॉट द लीडर्स कोट
कोट, उसने एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कहा था कि आपकी ब्रांड की वैल्यू क्या है ये तब पता चलती है जब बंद कमरे में आप ना हो, आपके पीठ पीछे आपके ब्रांड के बारे में लोग क्या बोलते हैं वह आपकी असली सफलता या आपकी असफलता का कारक है. Means in a simple English, what is the brand, what is the value of the brand can only be decided when there is an absence of yourself or your brand and what the people are talking about your brand at your back. That is just the real success or failure of your life. तो इसलिए जरूरी है क्योंकि सामने हर कोई आपकी ब्रांड की तारीफ कर देगा या पर्सनल ब्रांडिंग जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपके एब्सेंट में लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है या आपके ब्रांड के बारे में लोग क्या बोलते हैं, अच्छा है, बकवास है, घटिया काम करता है, अच्छा काम करता है, ये आपकी सक्सेस को मेजर करती है. द मेजरमेंट इज नॉट डन इन अ फॉर्म ऑफ नेम एंड फेम, हाउ मच सेमिनार्स एंड वेबिनार्स यू मेड, हाउ मच सोशल मीडिया पोस्टिंग. द रियल वैल्यू इज कम व्हाट द पीपल थिंक अबाउट यू एंड व्हाट द पीपल लुक अपॉन यू एंड हाउ मच दे आर रेडी टू पे यू. ठीक है, आज लोग मुझे पे करने के रेडी. एक टाइम ऐसा था पीपल वर नॉट इवन ट्राइंग टू पे मी इवन द 500 रुपीज फॉर माई ग्राफोलॉजी सर्विसेज 10 years बैक. क्यों? क्योंकि मैं एम्पेरिकली कभी मांगता रहा और मेरे जो मेंटर हैं इन दोस टाइम ही वाज चार्जिंग अ गुड वन 5 to 10 times. तो मैं सोचा क्या मैं उतना ले पाऊंगा जितना मेरे मेंटर ले पा रहे कंसल्टिंग में, और आई थिंक आज उससे भी ज़्यादा 20 times आई एम गेटिंग पेड टू माई ग्राफोलॉजी सर्विसेज. वाई? बिकॉज आई स्टार्ट एडिंग द कोर्स value in the form of content to the people. So branding is not a logo, idea, sales, marketing, selling, nothing else. It is more of the how much you give the assurance, how much you provide the value. In a nutshell, start branding yourself no matter whatever the resources you have, no matter how much money you have. आज इंटरनेट के कारण बहुत सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं. तो अगर आपको चाहिए तो हाउ टू स्टार्ट विद द ब्रांडिंग, क्रिएट अ ब्रांड नेम. सेकेंड, create the Instagram or YouTube channel because the video content is moving much more faster compared to the text content. To start video content, take a selfie, proper selfie camera and start doing the live Instagram live and upload it on the linking as well as on the YouTube, and then slowly and steadily you will see after the 120 days, after the 180 days, 6 months अगर आप करते हो कंटिन्यूसली, ठीक, इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इट कंसिस्टेंटली बिकॉज कंसिस्टेंट के अलावा आपकी ब्रांडिंग हो नहीं पाएगी. अगर आपने 180 डेज कंटिन्यूसली कंटेंट डालना शुरू कर दिया तो आई एम वेरी श्योर इन द 4th or 5th month you will start getting the inquiry for your brand, for your offering. I am very sure because ये मैंने करके देखा है. I have done it on the linking, I have done it on my blog, I have done it on the YouTube also. Continuously consistently आप कंटेंट डालते हो क्वालिटी जो लोग चाहते हैं तो आप देखोगे आपकी ब्रांड डेफिनेटली ऊपर आएगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रांड्स. सो आई होप आई हैव गिवन इनफ वैल्यू टू दिस Instagram live, and if you feel good you can share it and you can just give your comments whether good or bad, whatever the rating you want to give me, I am okay for that. Again, in a brand also one more thing you have to understand, in the branding you should always ready to take the criticism. People has criticized me like anything, so even if I am getting a negative feedback, 1-star rating on the Google, दैट्स ओके. तो ऑलवेज एक्सेप्ट द पीपल क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं तो समझ आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं. अगर वो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ रही है. हैंस देयर इज अ नीड a hardcore criticism should be there when you are into the business or whenever you are doing your branding. So that's all about all the branding parts. Thank you very much for listening to me and giving your valuable time. कल मैं एक और नए टॉपिक पे आऊँगा ब्रांडिंग के ऊपर में, ठीक है. और इफ़ यू वांट समथिंग अनदर टॉपिक यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट टॉपिक शुड आई स्पीक अपॉन, वेदर ऑन द स्पिरिचुअलिज्म, वेदर ऑन द न्यूमरोलॉजी, ब्रांड लोगो, फेस रीडिंग. You can just ping down into the comments and I will try to put down whatever I know of that niche. I can give my 100% to the Instagram live. So that's all about today's live session. Thank you very much and I will see you tomorrow approximately around between 9 or 10 o'clock. Bye bye.